हेलो दोस्तों, वेलकम टू ग्लोबल न्यूज़ रिपोर्टिंग। देखिए, आज कुछ सीनरियो डिफरेंट करते हैं, आज कुछ अलग बात करते हैं, न्यूज़ की बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको कंपैरिजन करवाने जा रहा हूँ एक सीरियल का, जो आपने देखा होगा। कुरनुस उस्मान देखा होगा आपने, दिलरिस देखा होगा, ये सारे सीरियल देखे होंगे। तो आज हम कंपेयर करेंगे इजराइल का मामला जो है, फ़िलिस्तीन का मामला जो है, गाज़ा का मामला, वेस्ट बैंक का मामला। इस सीनरियो से अगर उसको रिलेट करके देखा जाए तो कैसा लगेगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि काई कबीला क्या था। आपको पता है काई कबीला किसका था? एर्तुगरुल ने क्या किया, उसके भाई जो था गुंदोगदू, उसका क्या हाल था। तो यहाँ पर अगर हम देखें, जो गाज़ा है, अगर उसको कंपेयर करें अब्बास की फ़तह पार्टी जो है उससे, तो हमें ये पता चलेगा कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे एर्तुगरुल का काई कबीला था। ठीक है, पहले फ़िलिस्तीन था ये पूरा एक। तो काई कबीले को अगर आप फ़िलिस्तीन मान लें, तो फिर हुआ ये था कि दोनों में ये हुआ कि उसको हुक्म हुआ एर्तुगरुल को कि आप जाइए और यहाँ से पलायन कर जाइए, आप दूसरी जगह पे चले जाइए। और जो उसका भाई था गुंदोगदू, उसने ये डिसाइड किया कि नहीं, हम स्टे करेंगे और हम कहीं नहीं जाएंगे। तो गुंदोगदू के साथ तो 1000 लोग शामिल थे, वो सेंट्रल एशिया की तरफ चले गए थे। और एर्तुगरुल के साथ जो है वो 400 लोग ही गए थे और वो पलायन कर गए थे सोगुत की तरफ। तो अब आप यहाँ पर सीनेरियो देखिए, बिल्कुल ऐसा ही सीनेरियो है जैसे हमास को आप एक तरीके से गाज़ा मानिए, जिसमें 400 लोग हैं, मतलब उनकी आबादी भी कम है। और अब्बास की जो फतह पार्टी है, आप उसको जो है एक तरीके से मानिए गुंदोगदो, जो कि वेस्ट बैंक है। अब आपको ये पता चल जाएगा कि ये और भी चीज़ों से रिलेटेड है। कैसे? आपको मालूम है कि एर्तुगरुल जो था वो कभी रुके नहीं, वो वॉर से कभी डरे नहीं। उन्होंने हमेशा आगे आके सामना किया, चाहे वो मंगोल हों, चाहे आपके क्रिश्चियंस हों, चाहे ज्यूज़ हों, हर किसी के सामने खड़े हो गए और किले के किले फतेह करते चले गए। वो बहुत ही गर्म खून के थे और बहुत ही एक्टिव रहते थे हर चीज़ में, और बहुत ही आगे बढ़ते थे, आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। कभी भी वॉर होती थी, वो दुश्मन से डरते नहीं थे, दुश्मन पे हावी रहते थे। जबकि गोंदोगदू को देखा जाए तो वो बहुत ही नर्म मिजाज के थे, हर चीज़ से कॉम्प्रोमाइज़ करके चलते थे। कहते थे बातचीत से ही सोल्यूशन निकाल लो, मत लड़ो, मंगोलों से भी मत लड़ो, उनकी भी शर्तें मान लो, किसी से फाइट मत करो। और तो यहाँ पे दोनों में बहुत बड़ा फ़र्क था। तो बस अब्बास की जो फतह पार्टी है वो ऐसी है कि फिर इसराइल को मान लो, उसके साथ मिल के चल लो, वो जो कहे कर लो, मस्जिद अल-अक्सा भी दे दो, कुछ मत करो, कुछ करना ही नहीं है। हल्के हल्के वो ख़त्म करते चले जा रहे हैं, पूरे शेख जर्रा में भी कब्ज़ा करते चले जा रहे हैं, फ़िलिस्तीन अथॉरिटी कुछ कर ही नहीं पाती। तो ये अब्बास फतह पार्टी जो है बिल्कुल वहाँ पर हमेशा मोड में रहती है, कि बातचीत के मोड में रहती है। अब दूसरी तरह अगर हम बात करें तो हमास जो है वो बातचीत के मोड में ज़्यादा नहीं रहता है, वो वार्निंग दे के रखता है कि अगर अगर सीधे चलोगे तो ठीक है, वरना लड़ लो, हम तो लड़ते रहेंगे तुमसे। और बहुत तरीके से रिक्रूटमेंट करता है और बहुत अच्छी फौज बना रखी है। और कहाँ कहाँ वो उससे एडवांटेज में रहता है, मैं आपको बताऊंगा किस किस स्ट्रेटजी पे वर्क करता है, अपने आप को हर तरीके से मजबूत करने की कोशिश करता है, बिल्कुल अर्तुगरुल की तरह। अब आप देखिए, दूसरा कंपैरिजन भी आप कर सकते हैं, जो दूसरा पार्ट है, अब अर्तुगरुल का बेटा जो है उस्मान, यहाँ पर भी आप देखेंगे तो उस्मान को आप बिल्कुल हमास मानिए, और उस्मान की जो लीडरशिप है उसको हमास की लीडरशिप मानिए। और उसके चचा की जो लीडरशिप है, यानी जो दुंदार बे है, वो मान लीजिए वो हर वक्त कॉम्प्रोमाइज़ के मोड में रहता है, हर वक्त बातचीत के मोड में रहता है। तो आप उसको दुंदार बे से कंपेयर कर सकते हैं इस ज़माने में, उस्मान के ज़माने में। और आप एर्तुगरुल के ज़माने में उसके भाई गुंदोगदू से कंपेयर करते हैं। ये तो रही मजाक की बात। कंपैरिजन में देखें कि अब्बास की फतह पार्टी और हमास पार्टी में किस तरीके का कंपैरिजन है, तो आप ये देखेंगे 77 पैलेस्टीनियन जो है वो सपोर्ट करते हैं इस बात पर कि हमास जो है, और ये बात मानते हैं और ये कहते हैं कि हमास विनर रहा है अभी जो इसराइल से वॉर हुई है मस्जिद अल-अक्सा को बचाने में। 77% मानते हैं कि हमास विनर रहा है, और जो अब्बास है उसका कोई हाथ नहीं है मस्जिद अल-अक्सा को सिक्योर करने में। अभी जिस तरीके से रैली निकाली गई, उनको ज्यूस को अंदर डाला गया, मस्जिद अल-अक्सा के कंपाउंड में लाया गया और उनको घुमाया गया, तो उसमें जो पीछे बैक करा है वो हमास ने बैक करा है, पैलेस्टीन अथॉरिटी का कोई हाथ नहीं है उसमें। अब दूसरा देखिए, 53% पैलेस्टीनियंस जो हैं वो ये सोचते हैं कि हमास जो है वही रूल कर सकता है, और सिर्फ 14% जो है वो अब्बास फतह पार्टी को मानते हैं कि वो कैपेबल है। अदरवाइज़ 53% लोग ये मानते हैं कि फ़िलिस्तीन तो जो बना सकता है, जो टिका सकता है, जो खड़ा कर सकता है, वो हमास है। ये फ़िलिस्तीनियों का मानना है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि हमास टेक्नोलॉजी में कैसा है, तो बेहतर है किससे? अब्बास की जो फतह पार्टी है उससे। हमास ड्रोन्स में भी बेहतर है अब्बास की फतह पार्टी से।
हमास मिलिट्री में भी बेहतर है अब्बास की फतेह पार्टी से। हमास जो है हमास के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस लगे हुए हैं, गाज़ा के ऊपर ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं। हमास को तो टेररिस्ट ग्रुप तक कह रखा है, उसको एड भी नहीं मिलती है कोई उसके मुकाबले पैलेस्टीन अथॉरिटी के मुकाबले में, यानी पैलेस्टीनियन अथॉरिटी एड के मुकाबले में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो वेस्ट बैंक पे जो राज कर रही है, जो पॉलिटिकल पावर चला रही है अपनी, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है हमास के मुकाबले में एड के मामले में। ठीक है, कोलैबोरेशन के मामले में देखें आसपास के एरिया से जिनका कोलैबोरेशन है, तो वेस्ट बैंक जो है उसका कंट्रीज़ के साथ, यानी अगर हम ये देखें, ये अब्बास की जो फतेह पार्टी है इसका टर्की के साथ, इसका आप देखेंगे और मुल्कों के साथ ज़्यादा अच्छी रिलेशनशिप है। हमास की अगर रिलेशनशिप आप देखेंगे तो जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वॉरियर्स हैं, जो लड़ने वाले लोग हैं, जैसे जिहादिस्ट ग्रुप हो गया, कुद्दूस ग्रुप हो गया और ये हिजबुल्लाह हो गया, ऐसे जिनके मैंने आपको बता चुका हूँ 17 ग्रुप के नाम मैंने एक वीडियो में आपको बताए थे। तो वो 17 ग्रुप जो हैं उनके साथ बहुत ज़बरदस्त कोलैबोरेशन है, जिनको बैक जो है कंट्रीज़ ही कर रही हैं, चाहे वो लीबिया हो, चाहे लेबनान हो, चाहे ईरान हो, चाहे सीरिया हो। बहुत सारी कंट्रीज़ उनको बैक कर रही हैं, हथियार पहुंचा रही हैं, सप्लाई दे रही हैं, तब जाके ये 17 ग्रुप जो हैं, ये इंक्लूडिंग हमास, ये मिलकर एक पूरा कोalition बनाकर लड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल पोजीशन ये मालूम चलती है कि काई कबीले में अर्तुगरुल ने ही काई कबीले को आगे बढ़ाया, वो ही आगे बढ़ा सकता था, फिर उस्मान ने उसको संभाला, वो आगे बढ़ा सकता है। इस तरीके से इसको हमास ही आगे बढ़ा सकता है, चाहे उसकी इस्लामिक जिहाद ब्रिगेड इस काम को करे, चाहे उसकी दूसरी ब्रिगेड इस काम को करें, लेकिन फ्यूचर वही है। जो फ्यूचर है वो यही 17 ग्रुप है, इन्हीं यही हायर कर रहे हैं, यही बच्चों को मिलिट्री ट्रेनिंग दे रहे हैं, यही उनको बड़े होने तक मिलिट्री ट्रेनिंग देते हैं, समर कैंप्स लगाते हैं और फिर इस लायक बनाते हैं कि वो अपने हक के लिए लड़ सकें। तो दोस्तों, आपको मेरी ये न्यूज़ कैसी लगी, इसमें मेरा कंपैरिजन कैसा लगा, मैंने कंपेयर सही किया गलत किया, आप कमेंट्स में बता सकते हैं। मेरी इस वीडियो को आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, इसको लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाए। थैंक यू।